सोशल मीडिया एक बड़ा सा गेम है एंड इफ यू वांट टू एक्चुअली विन इन दिस गेम, ग्रो इन दिस गेम, तो सिर्फ एक चीज मास्टर करनी पड़ेगी, दैट इज द गेम थ्योरी. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस होल फ्रेमवर्क डाउन फॉर यू. दिस इज अ 4-step प्लेबुक फॉर हाउ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड सोशल मीडिया एंड दिस गेम थ्योरी विल हेल्प यू टू यूज इट फॉर योर एडवांटेज. गेम थ्योरी का मतलब सिंपल समझना कि गेम में बाकी के प्लेयर्स कैसे डिसीजन लेते हैं. एंड द ट्रूथ इज सोशल मीडिया एंड यूट्यूब दोनों सेम ही गेम खेल रहे हैं, दैट इज अटेंशन का गेम. एंड आई एम टेलिंग यू, I have got actual results for my clients using this particular game theory. एक बार मैंने एक वीडियो बनाया Instagram hacks जो 90% लोग गलत करते हैं and it went viral. मेरा प्रेडिक्शन ये था कि लोग अपनी गलतियां जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी स्ट्रॉन्ग होगी. रिजल्ट, वीडियो 3x ज्यादा वायरल हुआ. ये है गेम थ्योरी अप्लाइड टू कंटेंट. सो गेम थ्योरी का मतलब है एनालाइज करना और प्रिडिक्ट करना कि दूसरा प्लेयर इस गेम में कैसे बिहेव करेगा, और जब आप इसको कंटेंट पे अप्लाई करते हो तो एक नया वर्ल्ड खुल जाता है. आप ऐसा कंटेंट बना सकते हो जो उनको वही चीज दे और वो आपका कंटेंट पुश करते रहेंगे. टू एक्चुअली प्ले दिस गेम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस गेम. लीविंग यू असाइड, देयर आर 7 मोर प्लेयर्स. एल्गोरिथम जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का ब्रेन. पैसिव व्यूअर्स जो सिर्फ देखते हैं लेकिन बायर नहीं होते, डोपामाइन के लिए स्क्रॉल करते रहते हैं. एक्टिव व्यूअर्स जिनके पास पेन पॉइंट है और वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ये बायर होते हैं. एंटरटेनमेंट क्रिएटर जो सिर्फ व्यूज और ब्रांड्स डील्स के लिए कंटेंट बनाते हैं. एजुकेशन क्रिएटर जो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाते हैं और उन्हें फनल में ले आते हैं. ब्रांड्स एंड एडवर्टाइजर्स जो क्रिएटर्स को पैसे देते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए. सोच लो, ये बड़ा चेसबोर्ड है और सब प्लेयर्स अपनी अपनी चाल चल रहे हैं. अब लेट मी एक्सप्लेन यू दीज प्लेयर्स with some examples. हम बात करते हैं एल्गोरिथम की. एल्गोरिथम थ्योरी का एग्जाम्पल है जैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम. अगर आपका एवरेज वॉच टाइम 60% से ज्यादा है, वो आपको पुश करेगा. इंस्टाग्राम रील्स एल्गोरिथम में शेयर काउंट ज्यादा हो तो रीच डबल हो जाती है. अब बात करते हैं पैसिव व्यूअर एग्जाम्पल की. ये वो बंदा है जो नेटफ्लिक्स भी फास्ट फॉरवर्ड में देख रहा है, बस डोपामिन चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए उसको. जब हम एक्टिव व्यूअर एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये वो बंदा है जो लिखता है बेस्ट कैमरा अंडर 50K 2025. इसका इंटेंट क्लियर है, ये ही आपका बायर है. ये चाहता है कि आप इससे सामान खरीदो, तो उसने अपना इंटेंट बहुत क्लियरली आपको बता दिया है. एग्जैक्टली दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ एवरी player has a strong incentive for themselves. Let me explain you that. So algorithm चाहता है एक चीज, ज्यादा से ज्यादा यूजर मिनट्स, मतलब लोग ज्यादा देर प्लेटफॉर्म पे रहें. पैसिव व्यूअर्स डोपामाइन हिट चाहते हैं, ये तो इमोशंस या क्यूरियोसिटी इस चक्कर में. एक्टिव व्यूअर्स क्या चाहते हैं? टैक्टिकल, इमीडिएटली यूजफुल सॉल्यूशंस जो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके दे. एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स क्या चाहते हैं? व्यूज और सीपीएम रेवेन्यू. एजुकेशन क्रिएटर्स क्या चाहते हैं? टारगेटेड लीड जो फनल में आए और कन्वर्ट करें. ब्रांड क्या चाहते हैं? सिंपल रिटर्न ऑन स्पेंड. आप समझ रहे हो, एवरी प्लेयर इज रनिंग बिहाइंड वन थिंग, और अगर आप उनको वही चीज दे देते हो अपने कंटेंट के थ्रू, तो वो उस कंटेंट को पुश करते हैं. एक बार मेरे क्लाइंट ने एक एड एजेंसी के लिए कोलैब किया था, ठीक है. ही वाज आल्सो अ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट बट नॉट फ्रॉम इंडिया. ब्रांड सिर्फ एक चीज डिमांड कर रहा था, मुझे 10K लीड्स चाहिए. उसका सिर्फ उतना ही मोटिव था. यहाँ पे हमने अपना एजुकेशनल फनल प्ले करा. ब्रांड वाज सुपर हैप्पी, मुझे पैसा और क्रेडिबिलिटी दोनों मिल गए, और रीजन सिर्फ ये था क्योंकि उनका गोल, उनका इंसेंटिव हम समझ गए थे. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर हम कन्वर्जन गेम की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने एक रील बनाई, व्हाई योर इंस्टाग्राम पोस्ट गेट्स 0 रीच. नॉर्मल बोरिंग होता है, हमने इसका हुक ही बहुत स्ट्रॉन्ग रखा. मैंने ड्रामेटिक स्टाइल से शुरू किया. योर कंटेंट इज डाइंग एंड यू डोंट इवन नो इट. हुक एंटरटेनमेंट से लिया, वैल्यू एजुकेशन का दिया. रिजल्ट वायरल एंड क्लाइंट बेस. लीड्स भी आई और कंटेंट भी आगे तक गया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गेम आर यू प्लेइंग? सोशल मीडिया पे 2 गेम्स है, अवेयरनेस गेम और कन्वर्जन गेम. लेट्स स्टार्ट विद अवेयरनेस गेम. अवेयरनेस गेम में आप एक एंटरटेनर हो, मैक्सिमम व्यूज चाहिए, ऑडियंस बड़ी होती है और पैसा सीपीएम्स, एडसेंस एंड ब्रांड डील से आता है. प्लेयर्स जो मैटर करते हैं वो होते हैं एल्गोरिथम, पैसिव व्यूअर्स, एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स, ब्रांड्स. कमिंग टू कन्वर्जन गेम, यहाँ आप एक एजुकेशन क्रिएटर हो. गोल क्या है? टारगेटेड ऑडियंस को कन्वर्ट करना अपने ऑफर्स के लिए. प्लेयर्स जो मैटर करते हैं वो कौन है? एल्गोरिथम, एक्टिव व्यूअर्स,
और एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स। एक चैनल एक ही गेम खेल सकता है, बट आप अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग गेम खेल सकते हो। दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर इयर्स। मैं अवेयरनेस और कन्वर्जन गेम का भी आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मिस्टर बीन अवेयरनेस गेम में आता है, उसको सिर्फ व्यूज चाहिए। किंग है अवेयरनेस गेम का, 10 करोड़ व्यूज एटलीस्ट। दैट इज व्हाट इज अवेयरनेस गेम्स। जब हम बात करते हैं कन्वर्जन गेम की, तो आप ले सकते हो अली अब्दाल का, उसको कन्वर्जन गेम का मास्टर बोलते हैं हम लोग। कम व्यूज पर हर वीडियो से हाई टिकट स्टूडेंट मिलता है उसको। सो दैट इज अ डिफरेंस व्हेन वी से अवेयरनेस गेम और कन्वर्जन गेम में। पहला एग्जांपल है द एल्गोरिथम ट्रैप का। एक क्रिएटर है, उसने 30 रील्स बनाई, लेकिन सिर्फ 2 वायरल हुई। क्यों? गेम थ्योरी के हिसाब से एल्गोरिथम का इंसेंटिव था ऑडियंस को मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे होल्ड करना। उसने नोटिस किया कि उन दोनों रील्स में एवरेज वॉच टाइम 2x था और शेयर काउंट हाई था। इससे क्या पता चलता है? अगर आप एल्गोरिथम के इंसेंटिव्स को सर्व करते हो, वॉच टाइम एंड हाई शेयर्स दोनों देते हो, तो एल्गोरिथम भी आपको रिवॉर्ड करेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी केस स्टडी की। दिस विल क्लियर मच मोर अबाउट पैसिव वर्सेस एक्टिव व्यूअर्स। एक हेल्थ कोच है, उसने दोनों टाइप की रील्स बनाई, लाइक 15 रेसिपीज ऑफ हेल्दी स्मूदीज एंड एक व्हाई यू नॉट लूजिंग वेट। पहली वाली पैसिव व्यूअर्स के लिए थी, सबको स्मूदी देखने में मजा आता है। दूसरी वाली एक्टिव व्यूअर्स के लिए थी, जो एक्चुअल सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। रिजल्ट क्या हुआ? स्मूदी वीडियो ने मिलियंस ऑफ व्यूज लाए, दैट इज अवेयरनेस, और वेट लॉस वीडियो ने थाउजेंड्स ऑफ पेड क्लाइंट्स लाए, दैट इज कन्वर्जन। गेम थ्योरी यहाँ क्लियरली दिखा, अलग प्लेयर, अलग इंसेंटिव एंड अलग रिजल्ट्स। थर्ड केस स्टडी पे डिस्कशन करें, जब ब्रांड खुद प्लेयर्स होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रांड्स एज प्लेयर्स। एक इन्फ्लुएंसर को एक ब्रांड ने बोला कि हमें बस 10,000 व्यूज चाहिए, बट जो इन्फ्लुएंसर था उसने बोला कि मैं आपको लीड्स लाके दूंगा, एंड दैट टू कम से कम 5,000 लीड्स दूंगा। ब्रांड शॉक्ड हो गया, क्योंकि यूजुअली इन्फ्लुएंसर सिर्फ रीच की गारंटी लेते हैं, वो लीड्स की गारंटी नहीं लेते हैं। रिजल्ट क्या हुआ? इन्फ्लुएंसर ने कन्वर्जन गेम खेली और ब्रांड ने सिर्फ ये वाली डील उसको नहीं दी, ब्रांड ने उसके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया। तो इसमें गेम थ्योरी पॉइंट क्या हुआ? जब आप ब्रांड को क्या इंसेंटिव चाहिए ये समझ लेते हो, तो आप अपनी वैल्यू भी बढ़ा लेते हो। यू बिकम वैल्यूएबल फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड बिकॉज ही इज गेटिंग व्हाट दे एक्चुअली वांट। अब एक लास्ट केस स्टडी की बात करते हैं, विच इज द डोमिनोज इफेक्ट। ये हिपोक्रिटिकल सिचुएशन है। एक बार मैंने कोई रील बनाई जो एक क्रिएटर ने शेयर की, एंड ही सेड कि ब्रो इट चेंज्ड माय स्ट्रैटेजी। उस शेयर को 100 और क्रिएटर्स ने पिक किया। दिस इज कॉल्ड द डोमिनोज इफेक्ट। एक सुपर शेयर आपको ओवरनाइट वायरल बना सकता है। एक के बाद एक शेयर होता गया। गेम थ्योरी के हिसाब से जब कोई एक प्लेयर, जो कि यहाँ पे क्रिएटर है, आप उसका इंसेंटिव सर्व कर रहे हो, उसका इंसेंटिव क्या हुआ? कंटेंट। क्रिएटर को कंटेंट चाहिए, तो वो आगे शेयर करता है और फिर वो आइडिया शेयर होता जाता है। दैट इज आपका इंसेंटिव 1x से सीधे 10x पहुंच रहा है यार। तो अब तक हमने प्लेयर्स एंड इंसेंटिव्स सब समझ लिया, गेम थ्योरी भी अच्छे से समझ ली, बट इसका फायदा तो तब होगा जब आप इसको अपनी एक्चुअल प्लान में इन्वॉल्व करोगे। इस चीट कोड को समझ के 2-3 बार सुन के फिर उसके बाद इसको अप्लाई करोगे। ये छोटा है बट बहुत बड़ा डिफरेंस है क्रिएटर और कॉपी कैट क्रिएटर्स में, स्ट्रैटेजी बनाने में और एक्चुअली सिर्फ कॉपी करने में। कॉपी कैट सिर्फ कंटेंट बनाता है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी समझ के गेम को खेलता है, दैट्स द रियल प्लेयर। अब चलते हैं दोनों गेम्स की स्ट्रैटेजी पे। लेट्स बिगिन विद स्ट्रैटेजी ऑफ अवेयरनेस गेम। अवेयरनेस गेम बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ 4 चीजें चाहिए उसके लिए। शेयर वर्दी कंटेंट, लोग शेयर करें क्योंकि उन्हें क्रेडिट मिले अपने दोस्तों के सामने। अगर आपका आइडिया इतना यूनिक है कि दूसरा क्रिएटर भी शेयर करे, वो एक सुपर शेयर है और वो आपको वायरल बना देता है। क्यूरोसिटी लूप इन द हुक। हुक में ऐसा कॉन्ट्रास्ट दिखाना जो उनके बिलीफ को एक्चुअली तोड़ दे, जिससे वो सोचे वेट ऐसा हो सकता है क्या, दैट लेवल। थर्ड इज इमोशनल पे ऑफ। वीडियो को एंड में कोई इमोशनल स्ट्रिंग को एकदम हिट करना, जैसे दे लाफ, इधर दे क्राई और दे आर शॉक्ड, दे आर इंस्पायर्ड, कुछ भी ऐसा। यही लोगों को शेयर करने पे मजबूर करता है। एंड फोर्थ इज लार्ज टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ऐसे टॉपिक्स जिसमें सब आ जाता है, सब इंटरेस्टेड हो सकते हैं। बेसिकली दे आर ब्रॉड टॉपिक्स। अगर आप ये 4 हॉर्समैन मास्टर कर लेते हो, तो एल्गोरिथम, पैसिव व्यूअर्स, क्रिएटर्स और ब्रांड्स सब आपके फेवर में चलेंगे। लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स। शेयर वर्दी, एक क्रिएटर ने बनाया हाउ मैकडोनल्ड फ्राइज नेवर रॉट। लोगों ने दोस्तों को टैग किया, वायरल हो गया।
ऐसे कंटेंट को हम कहते हैं शेयर वर्दी। दूसरा तो लेट्स से इमोशनल पे ऑफ। डू यू रिमेम्बर दिल से थैंक यू एड्स? बस वही वाली जो इमोशनली आपने किसी को थैंक यू बोला या कोई एक इमोशन आपने उसका पकड़ लिया। नाउ सेकंड स्ट्रैटेजी इज स्ट्रैटेजी फॉर कन्वर्जन गेम्स। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, कन्वर्जन गेम में व्यूज कम होंगे बट पैसा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर्मूला सिंपल है, इसमें भी 4 प्लेयर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, विच इज ऑन टारगेट शेयर वर्दी कंटेंट जो एक्टिव व्यूअर्स अपने पेयर्स के साथ शेयर करें। लार्ज ऑन टारगेट टैम, सिर्फ वही टॉपिक्स उठाओ जो आपके पोटेंशियल बायर्स के लिए रेलेवेंट हो। क्लैरिटी ऑफ प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, इतना सिंपल और क्रिस्टल क्लियर फ्रेम करो कि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। टैक्टिकल नॉन ऑब्वियस वैल्यू, ऐसे सोल्यूशन जो इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो और जो उन्हें पहले पता ना हो। एजुकेशनल क्रिएटर्स कभी कभी एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स से भी आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एक एंटरटेनमेंट प्रेमाइज को एजुकेशनल ट्विस्ट देके भी वायरल बनाया जा सकता है। सो बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट सोशल मीडिया इज नॉट जस्ट अ गेम दैट यू कैन विन बाय लक। ये पूरा एक थ्योरी है विच वी हैव टू मास्टर टुगेदर। अवेयरनेस गेम में डोपामाइन और शेयर्स जीतो, कन्वर्जन गेम में क्लैरिटी और टैक्टिकल वैल्यू जीतो, और दोनों में एक ही मास्टर के हैं आइडियाज। जो आइडिया सबसे शेयर वर्दी, क्यूरोसिटी ड्रिवन और वैल्यूएबल होगा वही जीतेगा। आई वॉन्ट यू टू अप्लाई दिस फ्रेमवर्क एंड टेक योर गेम टू द नेक्स्ट लेवल। एंड इफ यू फाइंड दिस ब्रेकडाउन यूजफुल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। We'll grow the accounts together. Social media is a game and now you have the entire book to win the game.